चौथा दिन वह वस्त्र सहित स्नान करके शुद्ध होती है। अगर उसको इसमें बीमार नहीं पड़ती है इससे कभी वो स्त्री जो चौथे दिन जो कपड़े रात को पहने हैं, अधिकांश तो हम स्नान करते हैं तो हम लोग कपड़े उतार के स्नान करते हैं जनरली, लेकिन ये जो स्नान है ऋतुकाल का है, अशौच के जितने भी स्नान होते हैं, यह इसमें जो बाथरूम के अंदर जाकर उसमें कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। उस नारी को जो कपड़े पहने उसी के ऊपर वो पानी डाले, बाद में तो वो अंदर उतर ही जाएंगे फिर निचोड़ के शुद्ध जल से, लेकिन उसी के ऊपर जल डालना है। वस्त्र स्नान कहते हैं उसको, उतारना है। तो चौथे दिन और पांचवें दिन जो स्त्री बहुत सुंदर संतान चाहती है कि मेरे घर में संतान बहुत सुंदर हो, उस स्त्री को पांचवें दिन मीठा भोजन करना चाहिए दिन भर। वेद में लिखा है। पांचवें दिन वह कड़वा, तीखा, रूखा, गर्म भोजन बिल्कुल ना करे, सुबह से शाम तक सब मीठा मीठा ही करे। और इन 4 दिनों में अगर गर्भ ठहरता है इन अशुद्ध कालों में, तो समझ लो माँ के पेट में कोई नरक से आया हुआ जीव आ गया है जो अब दुख देगा। उन 4 दिनों में अगर संयम नहीं रहा, उन गलत दिनों में, अशौच के दिनों में गर्भाधान हो गया ना, तो समझ लो स्त्री के पेट में कोई नरक का जीव आ गया है जो नरक भुगत के आया है, और वो यहाँ दुख देगा। और स्वर्ग के लोग तो फिर अधिकांश तो सप्ताह पितृदेवानाम 7 दिन के बाद वह स्त्री पितर और देवताओं के पूजा के योग्य बनती है। 8वें दिन से लेकर 14वीं रात्रि जो होती है वो स्त्रियों की ऋतुकाल होती है। इसमें विषम रात्रियों में कन्या और सम रात्रियों में पुत्र प्राप्त होता है। भागवत जी का पूरा वर्ण। और 16 रातें होती हैं। 16 रात के बाद फिर गर्भाधान का समय समाप्त हो जाता है। तो स्त्री का ऋतुकाल है। और कंस का ये कंस गलत काल में हुआ, और ये कंस का जो ये माँ को बहुत दुख दिया इसने, और बगीचे वाली घटना को याद करके जब ये पैदा हुआ तो इसको बगीचे वाली घटना पवन रेखा को याद थी, और वो पैदा हुआ पवन रेखा से, और पवन रेखा ने उसको कांसू में लपेटा उस बच्चे को, और लपेट के यमुना जी, बोलो जमुना माता की। जमुना जी आ गई हैं, भगवान की पटरानी है कालिंदी माता, और उसको जमुना जी के जल में फेंक दिया। और वहां स्नान करने के लिए यमुना जी में आते थे शूरसेन महाराज। बटेश्वर स्थान है जमुना जी में, वृंदावन से आके बटेश्वर नंदगोप में। तो बटेश्वर में वो कांसू में लपेटा हुआ शूरसेन महाराज को मिल गया वो कंस, और उसको इनको घर ले आए, कंस को पालन पोषण किया। और बाद में ये बचपन से बड़ा उदंड उत्पाती था ये कंस। भगवान की प्रेरणा से एक दिन वहां नारद जी आए।